हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं कि जो करियर रीडिंग की थी, तो अगर किसी ने देखी नहीं है और इंटरेस्टेड है कि करियर रीडिंग में क्या आ सकता है, तो प्लीज़ जस्ट वीडियो को एक बार देख लीजिए ज़रूर। और सेकेंडली जो मेरी डेस्टिनी रीडिंग है उसके लिए इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग ने जानने की कोशिश की कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और पॉसिबिलिटीज़ क्या है, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो वो सिचुएशंस के लिए वो सिचुएशंस के लिए रीडिंग खास करके हो रही है जो कांटेक्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ब्लॉक सिचुएशन, अनब्लॉक सिचुएशन हो सकती है कि नहीं वगैरह सब चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग मेरी रीडिंग्स ना सबके लिए है, जेंडर कोई भी हो आपका, या फिर मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी हो, या एज कोई भी हो, या कुछ भी। बट सबसे बड़ी चीज़ तो जैसे कि आप एक सर्टन एज तक आप उसके बाद की मतलब आप में अगर मैच्योरिटी नहीं है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, तो बेकार में आप अपना मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए, ऐसा मेरा कहना है। और ज़बरदस्ती अपने आप को निगेटिव नहीं करना है। तो लेट्स सी कि उनके सेक्रल चक्रास कहाँ पे हैं और क्या सिचुएशन है। आखिर वो जो बात नहीं हो पा रही है, या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बेसिकली उसका रीज़न क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। फॉरगिवनेस, विक्टिम, तो रिकवरी, फसाड, सर्विस और इम्पार्शलिटी। और बॉटम डेक है रिजेक्शन। आप देख सकते हैं रिजेक्शन। तो सबसे बड़ी एनर्जी जो निकल के आई है वो मुझे सबसे जो दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो उनका कांटेक्ट नहीं करने का रीज़न, या फिर जो अपने आप में उलझे हुए हैं या आपसे मतलब दूरी बना के रखे, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मुझे इन कार्ड के ज़रिए जो रीज़न जो समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा रीज़न है कि एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे वो खुद ही कूदे थे। हाँ, कोई थर्ड पार्टी सामने से उनको लेके नहीं गई थी, ये खुद ही कूदे थे। तो इसका रीज़न भी है ना, मैंने हमेशा कहा है कि उसका भी एक रीज़न होता है। रीज़न ये है कि वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है ना, वो कार्मिक होती है, वो अकाउंट्स होते हैं, जो वो लेन देन होता है जो हमें कंप्लीट करना होता है किसी के साथ। तो वो जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन होता है, इंसान होता है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनको रिजेक्शन मिला है फ़िलहाल। तो है वो सदमे में, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ है ना सिचुएशन तो वही है, लेकिन मतलब थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन में है, लेकिन वहाँ पे ना कुछ मिल रहा है ना वो छूट पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहा है कि सबके साथ रेजोनेंट ना हो, बट ऐसा है ना कि जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है और पेरेंट्स मान ही नहीं रहे, किसी भी हाल में नहीं मान रहे, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये रिश्ते के लिए जो आगे कदम बढ़ाना है, वो कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो मैरिड है तो भी एक प्रॉब्लम है कि मतलब कर तो लिया है, लेकिन अभी वहाँ पे निभाना मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि हाँ इजी होता है निभाना भी और निकल पाना भी। तो वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अटके हुए फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रही है।
नो अपने आप को ना दिखाते नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तकलीफ़ क्या चल रही है। मुझे ऐसा लगता है ना काफ़ी लोग हैं ना जो अपने आप को ना बिज़ी रखने की कोशिश में है, जो आपके पर्सन्स में ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की, काम हो या किसी भी चीज़ में ना अपने आप को ना जैसे उलझा के रखते हैं, क्योंकि वो ना फील ही नहीं करना चाहते कि उनके लाइफ में क्या तकलीफ़ चल रही है। वो आपके लिए जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर पाते हैं ना, ये फील ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको डर लगने लगा है कि ये ऐसा क्यों खींचता है। यहाँ पे उनको ना बोलते ना एक साये जैसा उनकी जो कर्म है, जो खास करके गलतियाँ वो उनको ना जैसे हॉन्ट करती है, उनको ना साये के जैसा सा सताती है कि मैंने उस इंसान के साथ क्या गलत किया है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो उनको अपनी गलती की सज़ा भुगतने में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि उस इंसान के बगैर रहने का मन नहीं कर रहा, उस इंसान के पास जाने का मन करता है। इसी वजह से ना उनको अंदर ही अंदर ना अपने आप को खाए जा रहे हैं। बहुत इच्छा है कि आपसे आके माफ़ी मांगे, लिटरली, क्योंकि शायद ना इनको कभी ऐसा ईगो था, इनका जिद थी, इनका घमंड था, बट अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है ना कि जस्ट बिकॉज अपने को कर्मा हिट करेगा या कर्मा का बात है इसलिए नहीं, बस वो जो गलत किया है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक सही इंसान के साथ जो गलत करने का जो तकलीफ़ है ना वो कुछ और ही है, वो ज़्यादा फील हो रहा है। इधर थर्ड पार्टी में जो रिजेक्शन हो रहा है, उधर जो झगड़े हो रहे हैं, या फिर उनको बन नहीं रही है, या उसमें बहुत ज़्यादा सब प्रेशर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर फील कर रहे हैं, वो सब है। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं तकलीफ़ ना आपको तकलीफ़ देने की है, उनको आपको दुख देने की, यहाँ मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कुछ लोग हैं ना लिटरली बीमार है, या उनके घर में कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, ऐसा फील हो रहा है कि तो वहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो बिज़ी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है ना कि मतलब या तो खुद बीमार है, रिकवरी प्रोसेस में है, और अपने आप को ना संभालने की कोशिश में है, बहुत ऐसा टूटे हुए फील कर रहे हैं। एक तो आपके साथ जो गिल्ट है ना, वो आपके साथ जो किया है उसका गिल्ट है, उसकी शर्मिंदगी है, और कहीं ना कहीं वो बीमार है, या वो उनके आसपास कोई जो अपना है वो बीमार है, या कुछ खास करके बीमारी, मतलब खोने का नहीं लग रहा है मुझे, बीमारी लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वो बीमारी उस प्रोसेस में है कि वो इंसान की सेवा में लगे हुए हैं, या उनकी रिकवरी प्रोसेस में उनकी सेवा में लगे हुए हैं, वो दिख रहा है। यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि अपने लाइफ में कोई भी चीज़ जो चल रही है उसको वो दिखाई नहीं रहे, लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही नॉर्मल बन के घूम रहे हैं, क्योंकि अंदर कितने तूफान चल रहे हैं वो उनको खुद संभले नहीं जा रहे हैं। लेकिन दुनिया को दिखा के क्या फ़ायदा, या क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही गलती का सज़ा भुगत रहा हूँ, अपने ही आंसू छुपा रहा हूँ या छुपा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी सज़ा है, ये उनको फीलिंग है। तो दुनिया को तो वो नॉर्मल ही दिखते हैं, स्पेशली हंसते गाते सब कुछ दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितने टूटे हुए हैं, दुख में है, ये उनको खुद को पता है। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा, या फिर किसी और के लिए आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ये सब चीज़ की ना, आपको कंपेयर किया, या आपको चूज़ नहीं किया बेसिकली ना, सिचुएशंस में, रिलेशंस में, या किसी भी में। तो उस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख है, उस बात में वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फील होता है उनको कि बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत, ऐसा ये एनर्जीज़ बता रही है। और वो अभी ना इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, वो इच्छा है कि आपसे आके माफ़ी मांगे, आपके लिए जो नहीं किया है ना, नहीं किया है तो वो करे। कुछ चीज़ें हो नहीं सकती पता है, बट हाँ कि माफ़ी तो मांगी जा सकती है, पास आके वो जो फील कराना है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा लगता है ना कि ये खुद ही डरते हैं आपसे, डरते इसलिए ना कि भले माफ़ी के बहाने से ही सही आपसे बात करने लगे, आपसे मिलने लगे, या कुछ भी ना, तो वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाएंगे। तो वो उनको बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि जैसे ही आपके ऑरा में आते हैं ना, वो अपने आप को जैसे खींचा हुआ फील करता है, कि खींच लेता है इसलिए। तो वो उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो सिचुएशंस है, उनसे वो फ़िलहाल तो
मतलब भाग नहीं पा रहे, और यहाँ पे आके तो मतलब जैसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप पर। तो कोई चीज़ और ख़राब ना करे वो चीज़, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, ऐसा अचानक से फील हो रहा है मुझे। हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा उखड़े 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 उखड़े, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइफ में ना बहुत सारा चीज़ देख लिया, मतलब गलतियाँ भी कर ली, गलतियों की सज़ा भी भुगत ली, और इंसानों के चेहरे भी देखे, सिचुएशंस में अपने आप को अलग अलग तरीके से ढाल के देखा है। जैसे कि फाइनेंस की सिचुएशन हो, जॉब की सिचुएशन हो, बिजनेस की सिचुएशन, जब हमारे लॉस चलते हैं, जब हमारी वक्त ख़राब चलता है ना, तब इंसान अपने असली चेहरे दिखाता है। तब हमारी वर्क प्लेस के सिचुएशंस भी काफ़ी ज़्यादा बदल दे, हमारे प्रमोशन से, हमारे ऑफिस पॉलिटिक्स है, या कुछ भी, हर चीज़ ना जैसे अब अजीब तरीके से बदलती है। और हर चीज़ का एक वक्त होता है, कुछ वक्त बहुत अच्छे से चलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हनीमून फेज़, शुरू में तो सब चीज़ सबको अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तब चीज़ों की असलियत बाहर आने लगती है ना, तब जाके ना, जब झगड़े होते हैं, जब सेपरेशन होते हैं, जब चीज़ें तकलीफ़ में जाती हैं, तब जाके इंसान के असली मकसद या असली चेहरे सामने आते हैं। तो इसी वजह से वो भी थोड़े अभी रुखे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, कटी कटी से बातें करते हैं, या मतलब ज़्यादा ही बात नहीं करते, और ख़ास करके अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मतलब आपसे तो बात नहीं कर रहे शायद, या दिख रहा है, लेकिन जिनसे भी बात करें ना, उनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसे नहीं, मतलब स्वार्थी के हिसाब से नहीं, मतलब जितना है उतना, उससे ज़्यादा नहीं। और ख़ास करके जो निगेटिव सिचुएशन, या अगर कोई आपके बारे में गलत बोलता हो या ऐसा टाइप की अगर बात नहीं हो, तो वो कहना चाहेंगे मुझे बात ही नहीं करनी, या तो वो भड़क जाएंगे कि ऐसी बात क्यों कर रहे हो, या तो बात ही नहीं करनी। तो वो वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक, बहुत सिचुएशन है कि जैसे तिल टूटा हुआ है, वही चीज़ जो आपके साथ हुए ना, हर चीज़ वो अभी वो हर चीज़ एक एक करके फील होते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना अचानक से अभी, कि ये आपका जो कनेक्शन है ना, का खास करके बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। जो चीज़ आप फील कर रहे थे कुछ अरसे पहले, या आपने फील करी है, हर वो चीज़, हर एक तकलीफ़, हर एक एहसास उनको हो रहा है। द सन, लेकिन इन अंधेरी रातों में एक सूरज उगेगा, एक नया सवेरा होगा, ये उनको भी होगा, होप है, उनके भी लाइफ में पॉजिटिव होकर रहेगा। क्योंकि जो सिचुएशन में है, जो बंधे हुए हैं, विक्टिम सिचुएशन है, अगर सोल कनेक्शन है, वो अपनी सोल हैप्पीनेस के लिए काम करेंगे, अपनी माफ़ी मांगेंगे, या कुछ भी जो भी जैसे जैसे करते जाएंगे, भले आपसे आके नहीं माफ़ी मांगे, लेकिन यूनिवर्स में अगर वो फील करते हैं कि नहीं मैंने गलत किया है, और ये इंसान के लिए मैं मतलब माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये अगर दिल से भी चाहेंगे ना, तो भी सब चीज़ें जैसे अपने आप धीरे धीरे सही ना ठीक होते जाएंगे। बिगड़ने के लिए एक पल लगता है, लेकिन ठीक होने के लिए बहुत अरसे लगते हैं, लाइक थोड़े करके। और ऐसे ही होना चाहिए जब चीज़ें, मतलब बोलते ना, जो जैसे कि एक बिल्डिंग हो, जैसे कि इमारत हो, जो थोड़ी करके जो मजबूती से बनती है ना, तब जाके उसमें असली मजबूती आती है। वो गिरने के लिए नहीं बनती, वो मजबूत रहने के लिए बनती है, वो सालों साल या जन्म टिकी रहती है। द टावर, जैसे मैं बोला ना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जब मैं बात करी थी, तो ये चीज़ हो रही है उनके साथ। जो इमारत, या जो बोलते ना, इस जो बिल्डिंग, उनके लिए स्ट्रक्चर, जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था ना, जो नींव मजबूत नहीं थी, वो गिर रहा है। जो रिलेशन, जो सिचुएशन, जो लोग, कोई भी चीज़ जो उनके लिए नहीं बने थे, जो सिचुएशन में नहीं बने थे, हर वो चीज़ छूट रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि या तो हाल फिलहाल में उनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर सिचुएशन आ रहा है, और न किसी थर्ड पर्सन के साथ है या कुछ भी, तो वहाँ पे टावर आ रहा है। मतलब पहले अगर वो चीज़ें बर्दाश्त करते थे, सहते थे कि चलो ठीक है, नसीब है, एडजस्टमेंट्स है, कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, लाइफ होती है, तो वो सारी चीज़ें ना
यूनिवर्स उनसे छीन रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी और चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं और सब चीज़ आपके लाइफ में भी सब कुछ बदल के रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी मैं जैसे जैसे बात कर रही हूँ ना, जैसे एक वक्त आने का वगैरह सब चीज़ वैसे के वैसे निकल रही है। वक्त आ रहा है, वक्त बदल रहा है, हर चीज़ जैसे पहले अच्छा वक्त था अभी बदल रहा है, नसीब साथ दे रहा है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदलती रहेगी। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में स्नैक्स दिखते हो, बटरफ्लाइज दिखते हो, ये भी चांसेस है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके, उतने ज़्यादा मतलब उनके लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हैं वो भी आपको फील होंगी। आपको फील होगा कि आप है ना अचानक से बैठे बैठे ना अच्छे खासे मूड में थे, अच्छे खासे नॉर्मल थे। ऐसा नहीं कि आपका जो सेपरेशन का दुख नहीं है आपको, ऐसा नहीं, आप ज़रा शांत हो चुके हो, मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि अपने आप को संभालने की, समझने की, शांत रहने की, और अचानक से दिल भर के आ रहा है और अचानक से मतलब हार्ट में हेवीनेस हो रहा है, अचानक से आंसू निकल के आ रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ, अचानक से मेरे को इतना क्यों फील हो रहा है। कोई गाना सुन लिया, कुछ हो लिया और अचानक से एकदम बर्दाश्त के हद के बाहर जा रहा है हर चीज़, अचानक से कुछ वक्त के लिए सही, बट आप बिना मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, अचानक से कुछ सामने आया, कुछ गाना सामने आया और अचानक से आपके आंसू भर आए वगैरह, आप खुद नहीं समझ पा रहे कि मैं तो अच्छा खासा था या थी और अचानक से ये क्या होगा। तो वो फीलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी एनर्जीज चल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जितना वो तकलीफ़ में जाते हैं, जितना वो खुश होते हैं, जितना रोमांटिक होते हैं, हर चीज़ ना आपकी तरफ जैसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। द लवर्स, जिस कनेक्शन के आज मैं बहुत अजीब फील करी, मतलब क्या है ना, जो चीज़ मैं बात कर रही हूँ हर एक कार्ड वैसे का वैसे आ रहा है, अजीब। आपका कनेक्शन ये है द लवर्स, एक ऐसा कनेक्शन जो यूनिवर्स गाइड, यूनिवर्स प्रोटेक्ट करती है, ये यूनिवर्स का दिया हुआ है, इसमें हर चीज़ का मतलब पैशन है ना, हर चीज़ लाइक इमोशनल, फिज़िकल, हर चीज़ का कनेक्ट है और एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज इतनी खूबसूरत थी और अभी भी होगी। बस एक सेपरेशन फेज था, एक अलगाव ज़रूरी था, ज़रूरी आपके सोल पर्पस, आपके ऊपर काम करने के लिए, दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर, क्योंकि अगर रिजेक्शन नहीं होता, ये अगर रिजेक्शन नहीं होते, ये सेपरेशन नहीं होते, तो वो कभी नहीं समझ पाते कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मतलब रिश्तों की अहमियत और आपके प्यार की अहमियत या हर चीज़ ना इन जनरल प्यार की अहमियत, इंसान की अहमियत नहीं समझ पाते थे। सेवन ऑफ वांड्स, अभी इनका स्टैंड लेने का वक्त आ रहा है और ये लेना चाहेंगे, स्टैंड लेना चाहते हैं, भले कितना भी मजबूरी, कितने प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, बट अभी ये ना अपने आप को बचानेंगे, अपने प्यार को बचाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स, तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और हो सकता है कि आप काफ़ी यंग एज से आप एक दूसरे को जानते हो, बचपन से जानते हो, कॉलेज डेज से जानते हो, और ये इंसान आपकी यादों में खोता है, आपकी बहुत अच्छी में कहते हैं ना कि हम इंसान को क्या गिफ्ट देते हैं, कुछ देते हैं, अगर ये सब याद नहीं रहता, लेकिन वो जो अच्छी मेमोरीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा याद रहती है जो आपने उनको दी है, क्रिएट की है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना फेक तरीके से नहीं प्रेजेंट की जाए, भले आप कितने भी शो ऑफ करो, कुछ भी करो, लेकिन एक जो प्यार की जो एक फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा, कि एक मिसिंग है या फिर एक केयरिंग है या कुछ भी, एक जो दिल से, खास करके कहते हैं कि आंखें कभी नहीं झूठ बोलती, और मुझे ऐसा फील हुआ ना कि आपकी आंखों में जो सच्चाई है ना, वो कभी उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करे, कि वो जो सच्चा इंसान है, वो जो उसकी सच्चाई है ना, वो बहुत मिस की जा रही है। दुनिया में बहुत कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो जो सच्चाई है ना, उसका मिलना नामुमकिन है, तो जैसे उससे ही वो ढूंढ रहे हो बहुत ज़्यादा। मतलब जब भी आपकी मुझे ऐसा लगता है ना, जब भी आप रात को ये ना इंसान है ना, जैसे ही मौका मिलता है, वो इंसान आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखता है, और आई एम श्योर कि आपकी फ़ोटोज़ हैं उनके पास, आपकी खास करके मुझे फ़ोटोज़ लग रही है, खास करके आपकी फ़ोटोज़ में आपको आइज़ को देखना, वो हमेशा कहते होंगे कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है,
तुम्हारी आंखों में बहुत अलग ही बात है। ये बहुत मतलब ये ऐसे चीज़ी लाइन की तरह नहीं है कि जो हर कोई बोलता है, बट वो एक डीप मीनिंग वाली बात होती है ना, वो बात वो ज़रूर कहते होंगे, और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन कंफर्म होती है कि अभी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनका जो झुकाव है ना, झुकाव वो आप ही की तरफ है, क्योंकि वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे की तरफ देखना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है अगेन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, शायद आपके सिर्फ स्टेट्स ही नहीं कंट्रीज़ भी डिफरेंट है बहुत, मतलब ये डिस्टेंस की वजह से भी कुछ लोगों में प्रॉब्लम हुआ है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, भले उनका करियर ही ना हो, उनका बिजनेस ही क्यों नहीं हो, जॉब की नहीं हो, और थर्ड पर्सन क्यों ना हो, उनकी अभी चॉइस क्लियर होती जा रही है। लास्ट कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा बात है, मतलब कि अभी दुनिया के लिए बहुत सोच लिया, दुनिया के लिए समझ लिया कि अच्छे के लिए भी, लाइक किसी की खूबसूरती में फ़िदा हो के पैसे के पीछे वगैरह सब कुछ भाग लिया, लेकिन अभी जो मिलना था ना वो नहीं मिलना, मतलब जो चाहिए ना वो नहीं मिला। तो चाहिए जो था ना वो किसी और के पास है। तो अभी वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना क्लियर हो रही है कि कुछ चीज़ों का सलूशन नहीं होता, कुछ चीज़ों का सलूशन किसी खास के पास ही होता है। वो एहसास काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए अभी बहुत मुशक्क़त कर ली हर चीज़ में, लेकिन अभी झुकाव आपकी तरफ है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है उन्होंने अपनी ही सिचुएशंस ख़राब की है, अपने आप को ही बांध के रखा है किसी और सिचुएशन में। अभी यूनिवर्स, वक्त और खुद, जब आप इशारे समझ के जब करेंगे ना अपने काम, तो वो ज़रूर होगा। और इसमें ये चीज़ के लिए आप कैसे मदद कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन। मैनिफेस्टेशन में आप उस इंसान को याद करते हो तो वो उसको हिम्मत मिलेगी कि आपकी तरफ रीच होने की। दूसरा है कि मेडिटेशंस के वक्त आप जब पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हो तब वो इंसान को अगेन एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से आपका एनर्जी लेवल, सोल लेवल कनेक्टेड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें बहुत ही एनर्जी कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशंस होगी। तो 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी इशू बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे सोल्यूशन नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे टावर आ रहा है और जस्ट चीज़ें नए से बनेगी, चीज़ें चीज़ें बिखरेंगी उस तरफ और नए से बनेंगी आपकी तरफ, ये मुझे फील हो रहा है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सब कुछ है, मानती हूँ, लेकिन जिनकी ये मैं कार्ड्स की एनर्जी बता रही हूँ, अगर ये कार्ड्स काम, मतलब ये एनर्जीज काम करेंगी या जो बता रही है वो किसी को खींच लिया, तो ये सब वैसे होगा। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप जाके प्रीवियस वीडियोस में कमेंट देखेंगे कि वो उन्होंने ऐसे ही कहा कि जब उनके पार्टनर रिटर्न आया, यूनियन हो गया, उनके कॉल मैसेज आया, तो एग्जैक्टली वैसे के वैसे कहा है। तो आई एम होपिंग फॉर, क्योंकि मैं कार्ड्स पढ़ रही हूँ ना, मैं कार्ड्स बता रही हूँ, कार्ड्स की फीलिंग्स बता रही हूँ, तो वो हिसाब से मैं लेट्स सी कि लवर्स ओरेकल में देखते हैं कि आपके लिए उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है फाइनली। ओके, 2 लूँगी मैं। माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, space and time, nothing is missing। ये जो फीलिंग है ना, इसी की मैं बात कर रही हूँ। आप लोग फिजिकली ना शरीर से दूर है, लेकिन एज अ सोल से कभी दूर नहीं थे और नहीं हो पाएंगे। ये बस एक जगह और वक्त की बात नहीं है, बस आप हमेशा हमेशा के लिए, जैसे उनको लगता है ना कि आप, या मुझे लगता है ना, आप लोग कभी जुदा हुए हैं, ये आपको लगता है, बट आपके सोल्स को कभी लगा ही नहीं है कि आप अलग हो। मतलब आप अपने ही दुनिया में हो, ऐसा लग रहा है कि क्या ना, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। तो ये देखिए ना, मतलब यूनिवर्स क्या कहना है कि आपके दिल के अंदर, आपकी इनर वॉइस में आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन आप ना दुनिया में, मतलब आपके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है और बाहर सब ढूंढ रहे हैं। और जो आपको अच्छा लगता है, आपकी इंस्टिंक्ट कहती है, इंट्यूशंस कहती है, उसे फॉलो कीजिए।
बहुत खूबसूरत मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके दिल के लिए, ख़ास करके जो आपका विश्वास है, आपकी जो फीलिंग्स है ना, बहुत सही है, सच्ची है। तो बस ये चीज़ आपके लिए है। तो आई होप कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।